नमस्कार दोस्तों, दिग्विजन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के ओर से मैं दीपक माने आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये वीडियो हमने आज आपके लिए लाया है ताकि आप जान सके एसी का प्रोडक्शन कैसे होता है, इसमें किस तरह का रॉ मटेरियल प्रयोग किया जाता है और ये मशीनरी आपको कहाँ से मिलेगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले रॉ मटेरियल से। पहला और इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है फ्लाई ऐश की, जो पावर प्लांट से आपको प्राप्त होगी। सेकेंड रॉ मटेरियल है सीमेंट, OPC 53 ग्रेड। एसी प्रोडक्शन में आप PPC सीमेंट का यूज नहीं कर सकते, इसके लिए आपको OPC 53 ग्रेड सीमेंट की ही जरूरत होगी। तीसरा रॉ मटेरियल है लाइम, इसे नॉर्मली क्विक लाइम पाउडर कहा जाता है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है जिप्सम पाउडर। AAC ब्लॉक में एयर बबल क्रिएट करने के लिए एल्यूमिनियम पाउडर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है सोल्यूबल ऑयल। बेहतर क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए एसी प्रोडक्शन में एडमिक्सचर का उपयोग किया जाता है। एसी ब्लॉक के प्रोडक्शन में मोल्ड रिलीज करने के लिए डीमोल्डिंग ऑयल का प्रयोग किया जाता है, या फिर आप इसके बजाय पेट्रोल व्हीकल का यूज्ड ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रॉ मटेरियल है लकड़ी। पानी की भाप बनाने के लिए बॉयलर में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। सभी प्रकार के रॉ मटेरियल मिक्स करने के लिए पानी की जरूरत होती है और क्योरिंग प्रोसेस में भी पानी का यूज किया जाता है। रॉ मटेरियल के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये प्लांट शुरू करने के लिए आपको कितने मैन पावर की जरूरत रहेगी। तो आइए देखते हैं आपको क्या क्या मैन पावर लगेगी। एसी प्लांट का प्रोडक्शन 24 आवर्स किया जाता है। इस बीच में आपको 2 शिफ्ट लेना अनिवार्य है। एक शिफ्ट के लिए अगर आपका प्लांट छोटा है तो 2 ऑपरेटर और 6 लेबर की जरूरत रहती है, और अगर आपका प्लांट ज्यादा कैपेसिटी का है तो 3 ऑपरेटर और 10 लेबर की जरूरत हो सकती है। मैन पावर के बाद आइए देखते हैं यह प्लांट शुरू करने के लिए लैंड रिक्वायरमेंट और कवर शेड की क्या जरूरत रहेगी। यह प्लांट शुरू करने के लिए नॉर्मली 1 एकड़ या फिर 40,000 स्क्वायर फीट की लैंड की जरूरत रहती है, और कवर्ड एरिया इसी जगह में मिनिमम 8,000 स्क्वायर फीट टू 10,000 स्क्वायर फीट की जरूरत रहती है। अगर आप मिनी प्लांट चालू करना चाहते हैं तो 20,000 स्क्वायर फीट में भी आपका प्लांट शुरू हो सकता है। चलिए अब देखते हैं एसी प्रोडक्शन कैसे होता है। प्रोडक्शन में सबसे पहले फ्लाई ऐश को प्री मिक्सर में मिक्स किया जाता है। इसमें पानी और फ्लाई ऐश को एक फिक्स डेंसिटी पे मिक्स किया जाता है। इस फ्लाई ऐश और पानी के घोल को फ्लाई ऐश स्लरी कहा जाता है। यह स्लरी एक फिक्स डेंसिटी में होना अनिवार्य है। फ्लाई ऐश के अलावा सीमेंट, लाइम, जिप्सम, यह रॉ मटेरियल को साइलो में स्टोर किया जाता है, या फिर छोटे प्लांटों में इसे हॉपर में स्टोर किया जाता है, और यहाँ से पूरे रॉ मटेरियल बैचिंग सेक्शन को ट्रांसफर किए जाते हैं। बैचिंग सेक्शन में 2 तरह के वेइंग सिस्टम होते हैं, एक लिक्विड वेइंग सिस्टम और दूसरा ड्राई मटेरियल वेइंग सिस्टम। लिक्विड वेइंग सिस्टम में फ्लाई ऐश स्लरी को वेइंग किया जाता है, और ड्राई मटेरियल वेइंग सेक्शन में लाइम और सीमेंट को वेइंग किया जाता है।
पूरे बैचिंग सिस्टम को ऑटोमेटिक पीएलसी कंट्रोल से कंट्रोल किया जाता है। बैचिंग के बाद पूरे मटेरियल को बैच मिक्सर में मिक्स किया जाता है और यह मटेरियल को ट्रॉली में कास्टिंग किया जाता है। मिक्सिंग होने के बाद वह मटेरियल ट्रॉली में पोर किया जाता है। कास्टिंग के बाद मोल्ड को प्री क्योरिंग एरिया में रखा जाता है। इस एरिया में मोल्ड राइजिंग होते हैं और यहाँ पे उसे लाइटवेट कंक्रीट बनाया जाता है। कास्टिंग एरिया में इस मोल्ड को 2 से 3 घंटा होल्ड किया जाता है। उसके बाद इस मोल्ड को डीमोल्डिंग मशीन के जरिए डीमोल्ड किया जाता है और यह मोल्ड कटिंग के लिए रेडी हो जाता है। मोल्ड डीमोल्डिंग करने के लिए डीमोल्डिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। इसके जरिए मोल्ड की कवर निकाल के खाली मोल्ड पे रख दी जाती है। कटिंग प्रोसेस में केक को ब्लॉक के साइज में कटिंग किया जाता है। कटिंग प्रोसेस में जो भी कटिंग वेस्टेज निकलता है उसे नेक्स्ट प्रोडक्शन में रीयूज किया जाता है।
एसी ब्लॉक कटिंग होने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आता है क्योरिंग सेक्शन। क्योरिंग सेक्शन में स्टीम की भाप बनाने के लिए बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। बॉयलर में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है या फिर ब्रिकेट्स, इंडस्ट्रियल वेस्टेज या कोई भी सॉलिड फ्यूल का आप इसे यूज कर सकते हैं। इस तरह का बॉयलर फ्यूल आजकल मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। जहां लकड़ी का प्रॉब्लम है वहां आप यह यूज कर सकते हैं। बॉयलर से जो स्टीम जनरेट होती है उसे ऑटोक्लेव के अंदर क्योरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कटिंग किया गया माल ऑटोक्लेव के अंदर लोड किया जाता है। एसी ब्लॉक क्योरिंग करने के लिए ऑटोक्लेव में हाई प्रेशर की जरूरत होती है। स्टीमिंग प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद स्टीम को ऑटोक्लेव से रिलीज किया जाता है और ऑटोक्लेव के डोर ओपन करने के बाद ऑटोक्लेव का मटेरियल बाहर निकाला जाता है। ऑटोक्लेव से निकलने के बाद यह एसी ब्लॉक सेल के लिए रेडी हो जाते हैं। आइए अब देखते हैं कि एसी मशीनरी आपको कहां से मिलेगी। यह मशीनरी महाराष्ट्र में स्थित पूना सिटी में प्रिक्विजन इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड यह कंपनी बनाती है। इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। कृपया शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।